सबसे पहले आदम को दुनिया में भेजा गया। हजरत आदम को अबुल बशर यानी सब इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके हैं या आएंगे सब हजरत आदम की ही औलाद हैं, इसीलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से अर्ज़ किया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त ज़मीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी, लिहाजा आपके बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लीस का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वाक़ये का शैतान से गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत खूबसूरत बनाया था और शराफ़त व बुज़ुर्गी से भी नवाजा था। ज़मीन और दुनिया के आसमान की बादशाहत दी थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी के इनाम से भी नवाजा था। लेकिन उसने अल्लाह के सामने घमंड किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान में बदल दिया। उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारे रुतबे जो अल्लाह ताला ने उसे अता किए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसको और उसकी पैरवी करने वालों का ठिकाना जहन्नुम करार दिया। इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत मिली हुई थी। इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत, इब्ने अब्बास के हवाले से, फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक़ रखता था, इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। ये लौ शोले की तरह नज़र नहीं आती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में होती है। इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायत में अज़ाज़ील भी आया है और यह जन्नत के पहरेदारों में से था। इब्ने अब्बास की रिवायत, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि और उनमें जो कहे कि मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ तो उसे हम जहन्नुम की जज़ा देंगे, हम ऐसी ही सज़ा देते हैं सितमगारों को। सूरह अल-अंबिया आयत 29। इस आयत की तफसीर में इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फरिश्तों में सबसे पहले जिसने यह बात कही कि अल्लाह के बजाय मैं माबूद हूँ, वो इब्लीस लईन है। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह आयत अल्लाह के दुश्मन इब्लीस के बारे में उतरी। अल्लाह ने इस पर लानत फरमाई और इसे अपनी रहमत से निकाल दिया और फरमाया हम इसे दोज़ख की सज़ा देंगे और ज़ालिमों को हम इसी तरह का बदला दिया करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह और इरशाद फरमाता है, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, मुनकिर हुआ, गुरूर किया और काफिर हो गया। सूरह अल-बकरा आयत 34। इब्लीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ कि उसने न सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया बल्कि खुदाई का भी दावा कर बैठा। इसके बारे उलमा के बहुत से कौल हैं। इब्ने अब्बास के एक कौल के मुताबिक ज़मीन पर इंसानों की तख्लीक से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने ज़मीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह ताला ने इनके फसाद को ख़त्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों के एक गिरोह के साथ भेजा। ये वही गिरोह था जिसे जिन कहा जाता है। इब्लीस ने और उन फरिश्तों के गिरोह ने इनसे जंग की और इन्हें जजीरों और दूर दराज के पहाड़ों में धकेल दिया। इस कारनामे से उसमें गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह इसके अगरूर को जान गया लेकिन फरिश्ते न जान सके। इब्ने अब्बास के एक दूसरे कौल के मुताबिक इब्लीस आसमान दुनिया, ज़मीन और उसके दरमियान सब इलाके का बादशाह और निज़ाम चलाने वाला था और साथ ही जन्नत की हिफाजत का भी जिम्मेदार था। इब्लीस अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था और उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता था। इस वजह से वह खुदपसंदी का शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत ऊंचे मर्तबे वाला समझने लगा और आखिरकार उसने अल्लाह ताला के सामने भी अपने घमंड को ज़ाहिर कर दिया। उद्धरण चिन्ह इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास और दूसरे सहाबा-ए किराम की रिवायतों के मुताबिक जब अल्लाह ताला अपनी अजीज़ तरीन मखलूक को बनाने के बाद अपनी शान के मुताबिक अर्श पर रौनक अफरोज़ हुआ तो इब्लीस को आसमान दुनिया की बादशाहत पर मुकर्रर किया। इब्लीस का ताल्लुक़ फरिश्तों के उस गिरोह से था जिन्हें जिन कहा जाता है। उनका नाम जिन इसलिए रखा गया कि वह जन्नत के पहरेदार और हिफाजत करने वाले थे। इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई सम्मान से इब्लीस के दिल में तकब्बुर यानी घमंड पैदा हो गया, यहाँ तक कि उसने ये कह दिया कि अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे अता किया है वह मेरी ज़ाती इबादत और रियाज़त का इनाम और फल है। जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सब ने हुक्म की तामील की लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अल्लाह ताला तमाम भेद जानता है। इब्लीस से सवाल किया, तुझे किस चीज़ ने आदम को सजदा करने से रोका? उसने जवाब दिया, मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया। शैतान का जवाब तकब्बुर और जहालत वाला था।
اللہ ताला इस पर गज़बनाक हुआ और रांदहे दरगाह कर दिया, यानी अपनी रहमत से निकाल दिया और लानत का तौक उसकी गर्दन में डाल दिया। शैतान ने तौबा व इस्तिग़फ़ार करने के बजाय अल्लाह ताला से खुली बगावत कर दी और क़यामत तक के लिए आदम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह पाक के इल्म और हिकमत का भी यही तकाज़ा था कि औलाद आदम की आज़माइश की जाए, लिहाजा उसकी दरख्वास्त मंजूर की गई, उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। अल्लाह हर काम पर कादिर है, वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है, लेकिन इस दुनिया और इंसानों की तख्लीक उसने कई मरहलों स्टेजेस में की। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नायब। उन्होंने कहा तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करें और खून बहाएं, और हम तेरी हमद के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरत बकरा आयत 29-30। हजरत इब्ने अब्बास इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा कि सबसे पहले ज़मीन पर रहने वाले जिन्नों ने फसाद बर्पा किया, खून बहाया और अल्लाह की नाफरमानी की, लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी वैसा ही करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। ये बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का ये कहना एतराज़ के तौर पर नहीं था और न ही आदम और उनकी औलाद से हसद के तौर पर, क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते वह बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की उन्हें इजाज़त न हो। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने आदम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी ज़मीन से मिट्टी लाई जाए और आदम के लिए लेसेदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले ये मिट्टी गारे की शक्ल में थी, फिर इससे खमीर उठ गया। लिहाजा इस लेसेदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम का पुतला अपने दस्ते कुदरत से बनाया। आदम को किस मिट्टी से बनाया गया? अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया जिसको तमाम ज़मीन से लिया गया। इस तरह कई जगह की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान अलग अलग रंग जैसे गोरे, काले या सांवले, अलग अलग आदतों जैसे खुश अखलाक, बदमिजाज और अलग खसलतों जैसे नेक व बद के होते हैं। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि इंसान को 3 तरह की मिट्टी से पैदा किया गया। सलसाल, हमा, 3 लाजिब से मुराद बेहतरीन और उम्दा मिट्टी है। हमा से मुराद कीचड़ और सलसाल से मुराद ऐसी मिट्टी जिसे कूटकर बारीक किया गया हो, यानी ऐसी खुश्क जो खनखनाती हो। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मिट्टी लाने का हुक्म दिया। वह मिट्टी आसमानों की तरफ ले जाई गई और लेसदार मिट्टी 3 लाजिब से आदम को बनाया गया, जो इससे पहले बदबूदार मिट्टी हमा की शक्ल में थी और इससे पहले वो खुश्क मिट्टी तुराब थी। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया। उद्धरण चिन्ह सूरह अल-हजर आयत 26। गर्ज यह है कि अल्लाह ने आदम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। पहले मिट्टी को गारे में तब्दील किया, फिर इसको मिलाकर गूंधा गया। फिर आदम का पुतला बनाया गया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। जिस्म में रूह का दाखिल होना। अल्लाह ताला ने आदम का पुतला बनाया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। जब वह मिट्टी बिना पकाए मजबूत हो गई और सूख कर कीकरे की तरह आवाज़ करने लगी, और जब ये पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। पुतले को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास और दूसरे सहाबा किराम की रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ताला ने जब आदम के पुतले में रूह फूंकना चाही तो फरिश्तों से फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। फिर जब अल्लाह ताला ने आदम के जिस्म में रूह फूंकी तो वह सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई, जिसकी वजह से आदम को छींक आ गई, जिस पर फरिश्तों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। कहें अल्हम्दुलिल्लाह। कहने पर अल्लाह ने कहा रहम का रब्बिका, यानी तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम ने जन्नत के फल और मेवों को देखा। पेट में पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई और आदम पैरों और टांगों में रूह पहुंचने से पहले ही उन फलों और मेवों की तरफ कूद पड़े। कुरान पाक में इसी जल्दबाजी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम के जिस्म में रूह फूंकी तो वह सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई और जिस्म के जिस हिस्से में पहुंचती वह गोश्त और खून में तब्दील हो जाता।
जब रूह नाफ की जगह पहुंची तो आदम ने अपने जिस्म को देखा तो वह बहुत खूबसूरत मालूम हुआ। आदम ने उठना चाहा तो उठ न सके। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है। आगे फरमाया, आदम से मारे खुशी के सब्र न हो सका। फिर जब तमाम जिस्म में रूह फैल गई तो आदम को छींक आए और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, कहा। यह अल्लाह की तरफ से इल्हाम की वजह से था। अल्लाह ने फरमाया, आदम, अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर अल्लाह ताला ने आदम को इल्म अता किया और तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। कुरान पाक में है कि और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाए। सूरह अल-बकरा आयत 31। हजरत इब्ने अब्बास इसकी तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ने आदम को हर चीज़ का नाम सिखाया, यहाँ तक कि जिस्म से हवा खारिज होने की आवाज़ का नाम तक सिखाया। तमाम छोटी और बड़ी चीज़ों के नाम, ज़ाती और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए और तमाम कामों के नाम, जैसे इब्ने अब्बास का कौल है कि गूंज का नाम भी सिखाया। अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया, पूरे इल्म व हिकमत वाला तू ही है। अल्लाह ने आदम से फरमाया, तुम इनके नाम बता दो। जब इन्होंने बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि ज़मीन आसमान का गैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम ज़ाहिर करते हो और छिपाते हो। उद्धरण चिन्ह सूरह अल-बकरा आयत 31 से 33। यहाँ इस बात का बयान हो रहा है कि अल्लाह ताला ने एक ख़ास इल्म के ज़रिए आदम को फरिश्तों पर फजीलत दी। ये वाक़या फरिश्तों के सजदा करने के बाद का है। अल्लाह ताला ने फिर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने ये सुनते ही अल्लाह ताला की बड़ाई, पाकीज़गी और अपने इल्म की कमी बयान की और कहा कि हमें तो ए खुदावंद, इतना ही इल्म है जितना तूने हमें दिया। तमाम चीज़ों को जानने वाला तो परवरदिगार तू ही है। फिर अल्लाह ताला आदम की तरफ मुतवज्जा हुआ और फरमाया, इन चीज़ों के नाम बता दो। आपने तमाम चीज़ों के नाम सही सही बता दिए। इस तरह आदम की बरतरी फरिश्तों पर ज़ाहिर हो गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हर खुले और छिपे का जानने वाला मैं ही हूँ। मतलब ये कि इब्लीस के दिल में छिपे तकब्बुर और गुरूर को मैं ही जानता हूँ और फरिश्तों ने जान लिया कि आदम को इल्म व फजल के ज़रिए हम पर फजीलत और बरतरी दी गई है। हजरत हव्वा की पैदाइश। जब फरिश्तों के सामने इब्लीस का घमंड ज़ाहिर हो गया और उसने घमंड और सरकशी पर कमर बांध ली तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत फरमाई, आसमान और ज़मीन की हुकूमत उससे छीन ली और जन्नत की पहरेदारी से भी हटा दिया और फरमाया, तू मरदूद है, जन्नत से निकल जा, अब क़यामत तक के लिए तुझ पर लानत है। इसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में रहने का हुक्म फरमाया और इन पर ऊँग डाल दी, यानी उन पर नींद तारी हो गई। फिर इनकी बाईं पसली में से एक पसली लेकर हव्वा को पैदा फरमाया। आदम जब सोकर उठे तो अपने सिरहाने एक औरत को खड़ा देखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? कहा, एक औरत। फिर पूछा, किस लिए पैदा की गई हो? वो कहने लगी, ताकि तुम मुझसे सकून हासिल कर सको। जब फरिश्तों को खबर हुई तो वो इस औरत को देखने आए और कहा, आदम, इसका नाम क्या है? आदम ने जवाब दिया, हव्वा। इन्होंने फिर पूछा, ये नाम क्यों रखा? कहा, इसलिए कि यह हई यानी जिंदा इंसान से पैदा की गई। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खूब दिल खोल कर खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। सूरह अल-बकरा आयत 34 से 35। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में ठिकाना अता फरमाया और उन्हें हर तरह की आज़ादी अता फरमाई सिवाय एक दरख्त के पास जाने के। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा। फिर इनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों से वो खता हो गई जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तो शैतान ने इन्हें इस दरख्त के ज़रिए फुसलाया और जहाँ वो रहते थे वहाँ से उन्हें अलग कर दिया और हमने फरमाया, तुम सब नीचे उतरो। सूरह अल-बकरा आयत 36 से 37। अभी फल खाना ही शुरू ही किया था कि जन्नती लिबास उतर गया और वह दोनों पत्तों से अपना सतर ढांपने और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, क्या मुझसे भागते हो? अर्ज़ किया, नहीं ए मेरे रब, बल्कि तुझसे हया करता हूँ। अल्लाह का अताब नाजिल हुआ कि ए आदम, क्या मैंने तुमसे उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम फौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए और नदामत से अर्ज़ करने लगे,
اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت 23۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ حضرت آدم کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے آپ کو معاف فرما دیا، لیکن اللہ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا